निर्धनता एक चुनौतियों निर्धनता एक चुनौती के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को समझेंगे और उनको लिखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन कैसे किया जाता है? इसको समझेंगे। इसका उत्तर है, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण निम्न प्रकार से होता है। पॉइंट है पहला, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ा, जूतों और ईंधन और प्रकाश, शिक्षक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकता आदि की विचार किया जाता है। दूसरा है, इस भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आंकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वंचित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। पॉइंट तीसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति माह है। पॉइंट चौथा है, कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति है। प्रश्न दूसरा है, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही नहीं है। प्रश्न तीसरा है, प्रश्न चौथा है, भारत में 1973 में निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। इसका उत्तर है, भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1973 में लगभग 55% से अधिक, 1993 में 36% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2000 में निर्धनता रेखा के लिए नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी फिर कर 26% पर आ गया। यदि यह प्रवृत्ति रखी है तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता की रेखा से नीचे लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रखने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के दशकों 1973 से 1993 में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या 32 करोड़ के लगभग काफी समय तक स्थिर रही। न्यूनतम अनुमान निर्धनों की संख्या में कमी लगभग 26 करोड़ उल्लेखनीय गिरावट की संकेत देते हैं। प्रश्न है चौथा है, भारत में निर्धनता में अंतरराज्य असमानता का एक विवरण प्रस्तुत करें। इसका उत्तर है, भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 में दशकों के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में दशकालिक कमी हुई है। पॉइंट दूसरा है, भारत के 20 राज्यों में केंद्र शासित और
केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। पॉइंट तीसरा है निर्धनता अब भी उड़ीसा, बिहार और असम और त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश में एक गंभीर समस्या है। उड़ीसा और बिहार क्रमशः 47 और 43% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निधन राज्य बने हुए हैं। पॉइंट चौथा है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। पॉइंट पांचवा है इसकी तुलना में केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पॉइंट छठवां है पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सुधार उपयोगों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। सातवां है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इससे सुधार का हो सकता है। प्रश्न पांचवा है उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय है। भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय, असुरक्षित और सामाजिक आर्थिक समूह निम्नलिखित हैं। भारत में पॉइंट पहला है अनुसूचित जाति और जनजाति। पॉइंट दूसरा है ग्रामीण इलाकों के श्रमिकों परिवार। पॉइंट तीसरा है नगरीय अनियमित मजदूर परिवार। प्रश्न छठवां है भारत में अंतरराज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। भारत में इसका उत्तर है भारत में अंतरराज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के निम्नलिखित कारण हैं। पॉइंट पहला है असमानता। ब्रिटिश और उपनिवेशिक प्रशासन के हाल से ही आर्थिक विकास निम्न स्तर की रही है। पॉइंट दूसरा है राज्य सरकारों द्वारा हस्तशिल्प, कृषि, घरेलू उद्योग और वस्त्र उद्योग की अपेक्षा। पॉइंट तीसरा है सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजन हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा है। पॉइंट चौथा है सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन यह रोजगार तलाश के करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सका। पॉइंट पांचवा है भारत में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों जैसे असम होगा, उड़ीसा, बिहार और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और यूपी में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है। प्रश्न सातवां है वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। उत्तर है वैश्विक निर्धनता में विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार की जाती थी। इसके अनुसार विकासशील देशों में अत्यंत आर्थिक और निर्धनता प्रतिदिन $1 से कम आय पर जीवन
निर्वाह करना है। इसे निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। पॉइंट पहला है, वैश्विक रूप से यह अनुपात 1990 के 28% से गिरकर 2001 में 21% हो गया। पॉइंट दूसरा है, चीन में निर्धनता की संख्या 1981 के 60.6 करोड़ से घटकर 2001 में 21.2 करोड़ हो गई। पॉइंट तीसरा है, दक्षिण एशिया के देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनतों की संख्या में गिरावट इतनी तीव्र नहीं है। निर्धनतों के प्रतिशत में गिरावट के बावजूद निर्धनतों की संख्या में थोड़ी की ही कमी आई, जो 1981 में 47.5 करोड़ तक घटकर 2001 में 82.8 करोड़ रह गई। पॉइंट चौथा है, विभिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुमान वह रहा है जैसे पूर्व समाजवादी देशों में निर्धनता उन पर ब्यास की रही है जहां पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता नहीं ही थी। प्रश्न 8वां है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। इसका उत्तर है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी नीतियों जो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सकता है, निम्न है। पॉइंट पहला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। पॉइंट दूसरा है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। पॉइंट तीसरा है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। पॉइंट चौथा है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। पॉइंट पांचवा है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना। पॉइंट छठवां है, अंत्योदय अन्न योजना। प्रश्न 9वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दें। पहला है, का मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? किसी व्यक्ति, यानी इसका उत्तर है, किसी व्यक्ति को निर्धनता में निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा और आवास को पूरा करने के लिए आवश्यक है। अर्थात वह व्यक्ति निर्धन जो इन जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। खा है, निर्धनों में भी सबसे निर्वाह कौन है? निर्धन कौन है? इसका उत्तर है, महिला, बच्चे और विशेषकर लड़कियां और वृद्ध लोगों निर्धनों में जो सबसे निर्धन है क्योंकि इनके पास अपना आय के कुछ भी नहीं होता है। परिवार के
अन्य लोगों पर आश्रित होते हैं। घ है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पॉइंट पहला है 200 जिलों में प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन की मजदूर गारंटी है। पॉइंट दूसरा है यह योजना 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। केंद्र सरकार और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। पॉइंट चौथा है अगर 15 दिन के अंदर रोजगार मुहैया नहीं कराया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। निर्धनता से आप क्या समझते हैं? निर्धनता से तात्पर्य है कि निर्धनता गरीब एक अवस्था है जिसमें जीवन जीने के लिए न्यूनतम उपयोग रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मानवीय आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असमर्थ या अभाव को निर्धनता कहते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया है तथा इसके प्रमुख 2 उदाहरणों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में लागू किया गया। पहला है इसके उद्देश्य निम्न है भारत में कोई भी व्यक्ति निर्धन ना हो, यानी इतना निर्धन या गरीब ना हो कि जिसकी कीमत पॉइंट दूसरा है इस योजना के अंतर्गत पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों को धन मुहैया कराकर रोजगार के अवसर प्रदान कराएं ताकि बेरोजगारी कम हो। भारत में गरीबी के 4 प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। भारत में गरीबी के निम्न कारण हैं। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या में बेहताश वृद्धि भारत में गरीबी का प्रमुख कारण है। दूसरा है निरक्षरता के कारण शहरों में या गांवों के कारीगर, मजदूर और किसानों का हर कोई शोषण करता है, जैसे उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है। बेरोजगारी भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारणों में से बेरोजगारी एक है। पॉइंट चौथा है सामाजिक कारण। शादी ब्याह व त्योहारों के अवसर पर लोग कर्ज लेकर फजूल में खर्च करते हैं और खर्च में डूब चले जाते हैं। भारत में सबसे निर्धन राज्य कौन सा है? उड़ीसा।